फ्रेंड्स, आज है सोमवती अमावस्या। तो आज हम सोमवती अमावस्या की पूजा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन सभी सुहागनें व्रत करती हैं और तुलसा जी के फेरे लेती हैं। तो हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, बस मावड़ हल्दी लगा के फिर पूजन करेंगे। मैं, मेरी देवरानी और आजकल मेरी ननद भी आई हुई हैं यहीं पर, तो हम तीनों पूजा करेंगे। ये हमारी पूजन की तैयारी हो रही है। अब मैंने हल्दी लगा ली, मेरी ननद भी हल्दी मावड़ लगाएंगी। के दिन जो अमावस्या पड़ती है ना, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो 108 फेरे लेते हैं हम, कुछ भी सामान लेके। जैसे कि ये हमने आज लिए हैं पिंड खजूर और मूंगफली दाने और चिरौंजी दाने। इन सब से हम तीनों अलग अलग चीज़ें लेके फेरे लेंगे 108। और पूजा की थाली में हमने ये कंकु की डिब्बी, बिंदी के पत्ते, ये सब भी चढ़ाएंगे। और फिर जब ये फेरे हो जाते हैं ना, तो फिर इनको प्रसाद सभी सुहागनों को बांटा जाता है। सब कंकु की डिब्बी और ये बिंदी के पत्ते और ये जिस चीज़ से हम फेरे लेंगे ना, वो सब बांट देते हैं हम। देखिए हमारे पूजन अब स्टार्ट हो गई है, मैं पूजन कर रही हूँ। जो 108 का बहुत महत्व है। जैसे कि 108 ही फेरे लिए जाते हैं, और 108 ही हम ये हल्दी कंकु की टीकी भी लगाते हैं 108 तुलसा जी के। जब मैं टीकी लगा रही हूँ, मैं हल्दी से 100 टीकी लगाऊंगी और 8 कंकु से लगा दूंगी। तो ऐसे करके मेरी 108 टीकी हो जाएंगी। तो आज मौसम बहुत ठंडा है, बहुत हवा चल रही है। तो हमने दीपक को आड़ में जला के रखा है ताकि वो बुझ नहीं जाए, क्योंकि कोई भी पूजन बिना दीपक जलाए पूजन नहीं होती है। तो देखिए ये आज मौसम बहुत ही ठंडा है, धूप भी नहीं निकली है। और तो अब हमारी पूजन हो गई है। तो अब हम सोमवती अमावस्या की मैं कथा बोलूँगी। तो देखिए हमारी कथा अब स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, ये हमारी कथा चल रही है। इस कथा में साहूकार और धोबन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से साहूकार की बेटी को धोबन ने सुहाग दिया। मतलब अच्छा आशीष नहीं दे रहे होगी, ऐसा दे रहे हो। तो कहने लगी कि हम क्या करें, उसमें उसके भाग में है ही, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो है तो वो बता रही है। अच्छा जान का था वो। तो कहने लगी तो अगर इतना जानती होगी तो फिर ये भी बताओ कि मतलब कैसे सही होगा सब, मतलब ये दुर्भाग्य कैसे होगा, कुछ ना कुछ उसका उपाय। तो कहने लगी हाँ उपाय तो है। तरह से सोमवती अमावस्या में फेरे लेने की मान्यता बताई गई है इसमें, सोमवती अमावस्या के दिन। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कथा को पूरी सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो पूजा रीति रिवाज जो होते हैं, मैं आप लोगों से उसको शेयर करती रहूँगी। इसलिए आप प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब ये कथा होने के बाद हम फेरे लेंगे 108। जो वैसे तो ये पूजन और फेरे पीपल के पेड़ के होते हैं, लेकिन अब अगर नहीं जा सको तो अपने घर पे तुलसा जी की भी कर सकते हैं। इसलिए हम तुलसा जी की करते हैं घर पर ही। ताकि जब भी पूजन की जाती है तब उन्हें कुछ ना कुछ वस्त्र ओढ़ा दिया जाता है। कभी भी उनको खाली ऐसे पूजा नहीं की जाती है। जैसे कि हमने ओढ़ा रखा है उनको पीला वस्त्र। और अब हमारी कथा हो गई है, तो अब हम इसके बाद फेरे लेंगे। देखिए हमने फेरे स्टार्ट कर दिए हैं, हमारे फेरे स्टार्ट हो गए। अब हम फेरे 108 फेरे लेंगे। मैं खजूर से फेरे ले रही हूँ, एक एक फेरे लेके और एक एक खजूर नीचे रखते जाएंगे। और ऐसे करके हमारे 108 फेरे हो जाएंगे। और
अब हमारे पूरे 108 फेरे हो गए हैं, तो हम तीनों ने धोख दे लिए हैं। वो हमारे यहाँ पैर पड़ने को धोख देना कहा जाता है, तो हमने धोख दे लिया। अब हम आरती करेंगे। और ये अपन पीपल के वृक्ष के अगर फेरे लो तो उसमें चक्कर वगैरह भी नहीं आते, लेकिन ये तुलसा जी की छोटी सी जगह में और फेरे लो ना तो चक्कर जैसे आते हैं, इसलिए हम लोगों को हंसी आ रही थी। और बस अब हमारी पूजन हो गई है। हमारी पूजन हो चुकी है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो लास्ट में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बाय, टेक केयर।